नहीं हमारे सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ा है, इसकी डिग्री अच्छी है, तो उसके लिए ना कोई घूस ना उसके लिए कोई आपत्ति आती है, उसको नौकरी भी मिल जाती है। और देखिए एक मजदूर आदमी जब मजदूरी करता है, काम करता है, तो वो दिन भर जब काम करता है तो बच्चों पे उतना ध्यान नहीं दे पाता है, क्योंकि उसको बच्चों का पेट भरने के लिए दिन भर मेहनत करना पड़ता है। और बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। एक चीज़ आप जान लीजिए कि उसको अवैध तो काम नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी आदमी हो। अगर अवैध करेगा तो उसके साथ अवैध होगा ही। जी नमस्कार, आरकेएस 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक भैया हैं जो किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, अन्य पिछड़े ऐसे लोगों की बात करते हैं जिनकी ज़रूरत है। अभी सर हम आपसे चर्चा करेंगे। पहले तो क्या नाम है आपका? बबलू चौहान हमारा नाम है। अभी हम आपसे ये चर्चा करना चाहते हैं कि जो क्षेत्र है, चाहे सुकृत क्षेत्र हो, सोनभद्र का कोई भी क्षेत्र हो, जो पात्र लोग हैं, जिनको घर की ज़रूरत है, आवास की ज़रूरत है, वहाँ तक कहीं न कहीं अभी तक आवास योजना या फिर पात्रता जैसी भी उनकी है, नहीं पहुँच पा रही है। तो क्या क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए वहाँ से तो जो आवास है, हर गरीबों के लिए आवंटित हो चुका है। और जो सरकार है, चाहे माननीय जी हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे माननीय योगी जी हैं, इनके यहाँ से आवास हम रहने वाले शहर के हैं। जैसे कि हम टाउन में हमारा घर है, गांव में भी हमारा घर है, लेकिन हम टाउन में देखें कि जिस गांव में हम रहते हैं उस गांव में बहुत सारा मिट्टी का मकान था। और आज उस गांव में किसी के भी पास मिट्टी का मकान नहीं, हर किसी के पास जो है योगी जी का, मोदी जी का दिया हुआ आवास है। बहुत बहुत धन्यवाद है उनको कि हर गरीबों के लिए उन्होंने घर दिया और वो अपने घर में हैं। राम प्रतिनिधि जैसे प्रधान जी हुए, इनके खाते में, इनके व्यवस्था में जो भी इनके फंड में अगर पैसा आ रहा है या आवास देना है तो इन्हें चीन के और पहचान के देना चाहिए। अगर इनके यहाँ आवास नहीं आ रहा है तो इन्हें सरकार के यहाँ अनुरोध करना चाहिए कि हमारे गांव में इतने गरीब हैं, और यहाँ से फ़ोटो खींच करके उनको वायरल करना चाहिए कि नहीं देखिए हमारे गाँव में इतने गरीब लोग रहते हैं और जो है कि इनको आवास नहीं है, रहने को घर नहीं। बताइए कि जब यहाँ खदान चलता है तो लोगों का पेट पर्दा चलता है, तो आदमी कहाँ से घर या मकान पक्का बना सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी जो पहले की अपेक्षा जो विकास दर है, रोड का हुआ, चक्रोट का हुआ, नालों को हुआ, चकडैम को हुआ, पहले की अपेक्षा विकास हुआ है कि नहीं? विकास तो इस सरकार में बहुत ही विकास हुआ है। हम मान लीजिए यहाँ सुकृत में भी देखे, बहुत सारा आपके सामने ये रोड बना हुआ है। बहुत गड्ढा रहता था इस रोड में, और आज ये रोड इतना फर्स्ट क्लास बन गया है कि इस पे रात को भी एक नहीं, पहले एक गाड़ी इस रोड से क्रॉस नहीं होती थी, अब दो दो गाड़ियाँ जो है कि क्रॉस होती है इस रोड से। तो बताइए इस सरकार में अगर विकास नहीं होता तो ये रोड हमें देखने को नहीं मिलता। न जाने कितने दिनों से हम लोग गड्ढों में चलते थे, हमारी गाड़ियाँ या हमारे जो भी व्यवस्था था आते थे हम लोग, तो इतना इतना ठेहुना भर गड्ढा रहा करता था। लेकिन आज ये सब जो है प्लेन है ना, तो ये सरकार ही कर रही है। सरकार के यहाँ कोई भी व्यवस्था अगर है तो आपको या हमको या हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनके यहाँ जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा उनको कि हमारे गांव में विकास दीजिए, तभी मिलेगा, जो चीज़ नहीं मिल रहा है। एक चीज़ और है, मैं बात करूँगा कि अभी जो है हमारा सोनभद्र अधिकतर खनन का क्षेत्र है, सोनभद्र मिर्ज़ापुर, वहाँ काम करने वाले हमें मजदूर भाई हैं। तो कैसे उनके बच्चों का विकास होगा कि उनके बच्चे भी पढ़ के डीएम, एसपी या फिर रोजगारी बने? कि लेबर बन के ये चीज़ जो है गार्जियनों को सोचना चाहिए। अगर हम लेबर हैं तो हम ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे लेबर का काम न करें। हमारे जीवन का सबसे पहले धर्म कर्म ये बनता है कि अपने बच्चों को हम पढ़ाएं लिखाएं। आज के डेट में सरकारी स्कूल है, उस स्कूल में भोजन से लेके, कपड़ा से लेके, कापी किताब हर चीज़ मिल रहा है। और कोई भी आदमी अगर गरीब है तो वो ये ना समझे गरीब है, अपने बच्चे को IAS PCS वो बना सकता है, बट उसको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अपने बच्चे को अपने ही गांव में किसी सरकारी स्कूल में भेजिए, जो सरकारी स्कूल में मान्यता मिलता है, जो उसमें डिग्रियां मिलती हैं, उस डिग्रियों पे उनको नौकरी या सर्विस जब वो देखते हैं कि नहीं हमारे सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ा है, इसकी डिग्री अच्छी है, तो उसके लिए ना कोई घूस और ना उसके लिए कोई आपत्ति आती है, उसको नौकरी भी मिल जाती है। लेकिन आज के डेट में दूसरों को देख करके लोग जो है भटक रहे हैं कि उनका लड़का इसी स्कूल में पढ़ता है, उस स्कूल में पढ़ता है। सरकार हमें सारी व्यवस्था दे रही है, सरकार के भी स्कूल में वही पढ़ाई हो रही है। अभी जो है गार्जियन को क्या कहेंगे, जो मजदूर के माता बच्चे को माता पिता उनको क्या कहेंगे, पर्सनली क्या कहेंगे? पर्सनली उनको हम क्या कहेंगे, वो तो गरीब हैं भाई, पढ़े लिखे नहीं हैं। बच्चों के लिए मतलब अपने बच्चे को कैसे पढ़ाई जैसे गार्जियन हैं गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो थोड़ी उनकी सोच भी मतलब वो है कि वो बच्चों को भेज नहीं पाते हैं, डांट नहीं पाते हैं। और देखिए एक मजदूर आदमी जब मजदूरी करता है, काम करता है, तो वो दिन भर जब काम करता है तो बच्चों पे उतना ध्यान नहीं दे पाता है, क्योंकि उसको बच्चों का पेट भरने के लिए दिन भर मेहनत करना पड़ता है। और बच्चे तो बच्चे ही होते हैं,
बच्चों के पास तो इतना ज्ञान नहीं है कि मुझे पढ़ना है या लिखना है या आगे कुछ क्या करना है। अभी बच्चों जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको खाने की जगह अगर कोई आदमी उनके हाथ में पैसा देने लगे, कोई भी गार्जियन, तो वो पैसा खोजने लगेगा। तो वो पढ़ने लिखने की बजाय पैसा खोजने के लिए काम भी खोजने लगेगा। अच्छा, एक चीज़ और हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि आप ऑटो चलाते हैं, तो जो उसमें गार्जियन बैठते हैं, मज़दूर बैठते हैं, तो उनको प्रेरणा दे सकते हैं कि भैया जो है अपने ये बच्चों को प्रेरणा हम पढ़ाइए-लिखाइए। बहुत देते हैं। जैसे वनवासी होते हैं, वनवासी भी रोड में जब आते हैं, उनके पास 6-7, 4-5 बच्चे होते हैं, तो उनसे हम अनुरोध करते हैं, उनसे कहते हैं हम कि देखिए, ये सरकार है जो व्यवस्था दे रही है आप लोगों के लिए, इस व्यवस्था का लाभ आप लोग लीजिए। अपने बच्चों को सबसे पहला काम है कि पढ़ने के लिए भेजिए, क्योंकि अगर आपके बच्चे आज पढ़ेंगे तो कल बहुत आगे रहेंगे। आज तक आप वनवासी हैं, बहुत सारी बिरादरियां हैं जो पढ़ लिख के बहुत आगे गई है, लेकिन आप ही लोग पिछड़े हुए हैं। तो आप लोगों से भी अनुरोध है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको कहूँगा आपसे, वनवासी के नाम आया तो वन में रहने वाले जो जो छोटी जातियाँ हैं, अन्य जातियाँ भी हैं, तो उनका अपना ज़मीन नहीं है, वन में रहते हैं, वन विभाग उनको भगा देता है, घर जला देता है, वो कहाँ जाएँगे, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, एक जो घर जला रहे हैं वन विभाग के लोग, सरकार माननीय जी नरेंद्र मोदी जी चाहे योगी जी ये नहीं कहते हैं कि तुम किसी का घर जला दो। अगर वो गरीब है, तो जैसे गांव है या कोई भी चीज़ है, तो वहाँ पे ज़मीनें होती हैं जो गांव समाज की होती हैं, वगैरह वगैरह होती हैं। तो इस हिसाब से उन्हें ज़मीन आवंटित कर दिया जाए कि उनका भी घर हो जाए, द्वार हो जाए, और उनको भी मतलब उस ज़मीन पे आवास भी दे दिया जाए कि उनका घर मकान सही ढंग से बन जाए। भाई जंगल में अगर रहेंगे तो जंगल के अधिकारियों का भी एक जो जिम्मेदारी होती है, और उस जिम्मेदारी के हिसाब से उन्हें चलना पड़ता है। कोई भी पेड़ हो, पौधा हो, अगर वो लगाते हैं तो उनका काम है उन्हें देखना, ताकना, वो उनकी रक्षा सुरक्षा करते हैं। और जो लोग जैसे सोचते हैं कि हम जाके वहाँ कब्जा कर लें, उस ज़मीन को हम ले लें, तो देखिए, ज़्यादातर आदमी यही करने के चक्कर में जो है पीछे हो जाता है। और एक चीज़ आप जान लीजिए कि उसको अवैध तो काम नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी आदमी हो। बिल्कुल। अगर अवैध करेगा तो उसके साथ अवैध होगा ही, वैध करेगा तो उसके साथ कोई अवैध नहीं करेगा, अगर करेगा तो उसको दंड भुगतना पड़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। बकिया RKS 24 न्यूज़, जय हिंद।